दोस्तों क्वेश्चन है, किस वर्ष इटली ने विश्व बचत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है वर्ष 1924 में। किस वर्ष में इटली ने विश्व बचत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वह 1924। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां आयोजन 2023 में किस देश में होगा? तो आंसर है फिजी। फिजी देश में होगा, जिसे हम नाड़ी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश में बनी पहली घरेलू कार को पेश किया है? इसका आंसर है तुर्की। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ शुरू किया गया है? इसका आंसर है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स के दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसे नाम दिया है गरुड़ 7, शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस तेलुगु मूवी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड मिला? इसका आंसर है RRR। ये फिल्म थी RRR। नेक्स्ट है, भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप चैंपियनशिप पर विजय हासिल की? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन साइकिल से 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण कर रही हैं? तो जो 1 नवंबर से जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है 20,000 किलोमीटर की यात्रा, उनका नाम है आशा राजूबाई मालवीय। आशा राजूबाई मालवीय ने 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूलन पर्यटन योजना शुरू की है? इसका आंसर है केरल। केरल राज्य ने पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की है? इसका आंसर केरल। असम फिल्म के किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका नाम है निपोल गोस्वामी। निपोल गोस्वामी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष 31 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो दोस्तों, मैंने अक्टूबर मंथ के सारे दिवस की वीडियो इससे पहले डाली है, तो आप सारे अक्टूबर के दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे अक्टूबर दिवस बताए गए हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो को पूर्व में दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष बने हैं? इसका आंसर है शंकर सुब्रमण्यम दूसरे भारतीय पुरुष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रंजनगांव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स
विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के रंजन गांव में के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में G20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह भारत के नागरिक 20 जिसे C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अमृता नंदमयी देवी। अमृता नंदमयी देवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर क्षेत्र में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी ओवरहॉल्स मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? तो इसका आंसर है भारत। भारत में विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो इसका आंसर है राजसमंद। राजसमंद में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। अगला है, किसने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका आंसर है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ये भारत जल सप्ताह की थीम है, 2022 की 7वीं थीम। अगला है, प्रतिवर्ष केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 नवंबर को। केरल स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 63 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। 63 पुलिसकर्मी। नेक्स्ट है, भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए कितने डॉलर का योगदान देगा? तो ये $50,000 $5 लाख का देगा। अब नेक्स्ट है, किस बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2022 में किसानों के लिए प्रौद्योगिकी किस बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2022 में किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो HDFC एर्गो HDFC ने घोषणा की है। हाल ही में WHO द्वारा जारी की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में कुल कितने टीबी के मामले नोटिफाई किए थे? तो इसका आंसर है 21.4 लाख। 21.4 लाख मरीज नोटिफाई किए थे हाल ही में। नेक्स्ट है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर किसे हाल ही में अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ली जे योंग।
ली जे-योंग को हाल ही में नियुक्त किया है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने। अगला है, कौन सी कंपनी हाल ही में मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? जिसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बनी है। अगला है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 नवंबर। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला है, साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया? इसका आंसर है वट्टू शेरिंग। वट्टू शेरिंग इसका सही आंसर है। वट्टू शेरिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर है एस जयशंकर। एस जयशंकर ने अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड में T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रेड प्रिक्स जीता? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बम्बई की DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोलंबिया को हराकर 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? इसका आंसर है स्पेन। स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय 1 से 5 नवंबर 2022 तक भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। तो किसने इस आयोजन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। भारत की नई राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक जो भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करेगा। 1 नवंबर से यानी उसने शुरू कर दी है, पायलट परियोजना शुरू की है 1 नवंबर 2022 से। तो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है शशिकांत दास। अभी शशिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर को किस धर्म के लोग आत्माओं का दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर है ईसाई। ईसाई धर्म के लोग आत्माओं का दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में
महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्रों के नए उप महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो इसका आंसर है सचिन जैन। सचिन जैन को अभी हाल ही में महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र के नए उप महानिदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस के बढ़ते तेजी से बढ़ने का पर कहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया। यानी रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के जो ये वायरस है जो तेजी से बढ़ रहा है, इसके स्वास्थ्य के लिए आपातकाल की जो घोषणा की गई है वो कैलिफोर्निया में की गई है। कैलिफोर्निया में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर का एक रास्ता का नामकरण प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के नाम पर किया है? तो इसका आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश के किस शहर का एक जो रास्ता है, रास्ता का जो नामकरण प्रदेश की नामकरण हुआ है वो प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के नाम पर हुआ है, तो भोपाल के रास्ते का हुआ है। किस राज्य में लव जिहाद घटना के खिलाफ ठिया आंदोलन का मंचन किया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लव जिहाद है उसी घटना के खिलाफ ठिया आंदोलन का मंचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक बड़ौदा तिरंगा प्लस जमा योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे BOB बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक बड़ौदा तिरंगा प्लस जमा योजना शुरुआत की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन है, किस सेवा संस्था की संस्थापक एवं पद्मश्री सम्मानित महिला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका आंसर है इलावेन भट्ट का अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी और सेवा संस्था की संस्थापक की भी थी इलावेन भट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय कोयला मंत्रालय में कोयला सचिव के पद पर नियुक्ति हुई है? अभी हाल ही में किसकी केंद्रीय कोयला मंत्रालय में कोयला सचिव के पद पर नियुक्ति हुई है? वो है अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा का अभी हाल ही में कोयला सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों में एक अधिवक्ता समेत 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है? तो पंजाब और हरियाणा। किन दो राज्यों में एक अधिवक्ता सम्मेलन 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है? वो पंजाब और हरियाणा के। क्वेश्चन है, कौन से भारतीय क्रिकेट प्लेयर हाल ही में T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचे? तो इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पहुंचे हैं। क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरधर अरमाने को नियुक्त किया गया है। अगला है, नवंबर 2022 में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट यानी इन्वेस्ट
कर्नाटक के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है? उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी ने। आंसर है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन है अगला, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने अक्टूबर 2022 में जिनेवा में अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? आंसर है रेने नावा। रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है, रेने नावा। अगला है, किस देश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स फॉर लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल संरक्षण के 1 नवंबर को 5 दिन तक किस किस वीक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है इंडिया वाटर वीक। 1 नवंबर से इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 25 से 28 नवंबर 2022 तक सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है केरल। भारत का केरल राज्य साइकिलिंग स्पर्धा में एक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के समुद्री मत्स्य विभाग ने हाल ही में मत्स्यों खेत पर 7 माह का प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में ये प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 एस कोच अवार्ड प्राप्त किया है। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। यह योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन मिस्र ने नवंबर 2022 में होने वाले UNFCCC के दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो वह भूपेंद्र यादव है। अगला है, भोपाल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में किसे समग्र साहित्यिक और कलात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। अगले हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने के लिए मंजूरी दी है?
इसका आंसर है डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर। ईटानगर के जो हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना किस देश में पहुंची? तो इसका आंसर है जापान। जापान में पहुंची है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है 3024 फ्लैटों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है जेनेवा प्रेस क्लब दे ला न्यूक्लियराइजेशन डे LSC यानी एशिया का परमाणुकरण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक है रेने नावा। अगला है DRDO ने नवंबर 2022 में चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया। DRDO के अध्यक्ष कौन है? जो अभी सफल मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया था उसके अध्यक्ष कौन है? तो वह टेसी थॉमस उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? और मेघालय। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने 2 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र ने शिल्प समागम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित हैं? इसका आंसर है केरल। और केरल से संबंधित हैं ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में निभा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी कॉरपोरेट एजेंसी साझेदारी की घोषणा की है? कॉरपोरेट एजेंसी की साझेदारी की घोषणा की है वो IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन पुडुचेरी ने अपना मुक्ति दिवस मनाया? पुडुचेरी ने अपना मुक्ति दिवस मनाया 1 नवंबर को। उत्तर है 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान राजकुमार मेनन 2 अक्टूबर को निधन हुआ था। तो किससे संबंधित है? केरल से। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महोत्सव 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में शुरू हुआ?
तो इसका आंसर है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर नवंबर 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज बन गया है? इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है? ब्रैड हेडन को फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है। अगला है, भारतीय सेना ने किस व्यक्तित्व के सम्मान में श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया? इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा के सम्मान का आयोजन किया है, पुष्पांजलि सम्मान समारोह का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और किस राज्य ने 3 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकृत नवाचार विस्तार व्यापार मेले का उद्घाटन किया? उसका आंसर है नागालैंड। असम और किस राज्य ने? तो असम के साथ में नागालैंड ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल, महाराष्ट्र और किस राज्य ने 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स के जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है और उसमें और शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पंजाब इसका आंसर सही है। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है, तो उसमें शीर्ष स्थान पर हासिल किया वो पंजाब ने किया है। केरल और महाराष्ट्र के साथ उसमें पंजाब था, तो पंजाब शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, किस उपन्यासकार को 2022 एजुथाचर पुरस्कार देने के लिए चुना गया? तो है ए सैद माधवन। अगला है, सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार महानिरीक्षक यानी आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सुजॉय लाल थाओसेन। महानिदेशक सीआरपीएफ के अभी जो फिलहाल में महानिदेशक हैं वो डॉक्टर सुजॉय लाल थाओसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है किशन रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? तो है ओलाफ सोल्ज है। नेक्स्ट है, किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो है स्विट्जरलैंड देश ने अक्टूबर में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य को राज्य में अपना पहला मत्स्य संग्रहालय मिलेगा? इसका अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। अगला है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध है, अपराधों के लिए जो दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है
2 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? आंसर है जेरार्ड पिक। जेरार्ड पिक ने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता? तो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, प्लेटफॉर्म्स जियो ने जीता है। किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है? गुजरात। किस राज्य में, किस देश में, सॉरी किस राज्य में अडानी ने जो नई अपनी जो इंडस्ट्री लिमिटेड की है उसमें विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है? गुजरात में की है। अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यासकार को 2022 एज़्थाचर पुरस्कार देने के लिए चुना गया है? इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू को चुना गया है एज़्थाचर पुरस्कार देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने पहले बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 अपने नाम किया? तो बम्बई टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है बम्बई ने। किस वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है, यानी SLIS का अध्यक्ष चुना गया है? किशोर रेड्डी को चुना गया। 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया वो किशोर रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के किस पहले मतदाता का हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया? श्याम शरण नेगी का स्वर्गवास हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर 5 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किसको अपना अगला अध्यक्ष नामित किया है? इसका आंसर है सुब्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में 11वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला है, किस देश ने हाल ही में कम दूरी की चाल बैलिस्टिक मिसाइलें पीले सागर की ओर दागी? बैलिस्टिक मिसाइलें पीले सागर की ओर दागी हैं और उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलें पीले सागर की ओर छोड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार के प्रतिष्ठित एज़्थाचर पुरस्कार 2022 के लिए निम्न में किस लेखक को चुना गया है? यानी निम्न में किसे चुना गया है? सेतु, यानी सेतुमाधवन। आंसर है सेतुमाधवन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और किस कंपनी ने टेक्नोलॉजी ऑफ
होम नॉलेज सीरीज मास्टर क्लास की शुरुआत की? इसका आंसर है जेके सीमेंट लिमिटेड ने। एसोसिएशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और जेके सीमेंट ने टेक्नोलॉजी ऑफ होम नॉलेज सीरीज मास्टर क्लास शुरू की है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ल ऑर्डरे डैश आर्ट्स एट डैश पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। सेवेलियर डील ऑर्डरे ड्रेस आर्ट्स एट डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया अरुणा साईराम को। अगला है, यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नवंबर 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? इसका आंसर है आधार मित्र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में 5 साल की अवधि के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है केवी कामत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया जिसमें सभी विभागों का रियल टाइम डेटा और प्रमुख योजनाओं पर लिए हुए निर्णय होंगे? तो हरियाणा ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 4 नवंबर 2022 को ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए कार्रवाई की कार्यसूची पुस्तिका का अनावरण किया है? इसका आंसर है गिरिराज ने अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस स्थान पर बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? तो है ढेंकनाल में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख एडटेक वाईजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, ये थे हमारे 1 नवंबर से 6 नवंबर तक के करेंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के
करंट अफेयर्स थे। तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों क्वेश्चन है, किस वर्ष इटली ने विश्व बचत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है वर्ष 1924 में। किस वर्ष में इटली ने विश्व बचत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वह 1924। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां आयोजन 2023 में किस देश में होगा? तो आंसर है फिजी देश में होगा, जिसे हम नाड़ी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश में बनी पहली घरेलू कार को पेश किया है? इसका आंसर है तुर्की। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ शुरू किया गया है? इसका आंसर है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स के दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसे नाम दिया है गरुड़ 7, शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस तेलुगु मूवी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड मिला? इसका आंसर है RRR। ये फिल्म थी RRR। नेक्स्ट है, भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप चैंपियनशिप पर विजय हासिल की? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन साइकिल से 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण कर रही हैं? तो जो 1 नवंबर से जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है 20,000 किलोमीटर की यात्रा, उनका नाम है आशा राजूबाई मालवीय। आशा राजूबाई मालवीय ने 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूलन पर्यटन योजना शुरू की है? इसका आंसर है केरल। केरल राज्य ने पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने हाल ही में महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना शुरू की है? इसका आंसर केरल। असम फिल्म के किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका नाम है निपोल गोस्वामी। निपोल गोस्वामी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष 31 अक्टूबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो दोस्तों मैंने अक्टूबर मंथ के सारे दिवस की वीडियो इससे पहले डाली है, तो आप सारे अक्टूबर के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे अक्टूबर दिवस बताए गए हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो को पूर्व में दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले
दूसरे भारतीय पुरुष बने हैं? इसका आंसर है शंकर सुब्रमण्यम। शंकर सुब्रमण्यम दूसरे भारतीय पुरुष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रंजनगांव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के रंजनगांव में के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में G20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह भारत के नागरिक 20 जिसे C20 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अमृता नंदमयी देवी। अमृता नंदमयी देवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर क्षेत्र में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी ओवरहॉल्स मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? इसका आंसर है भारत। भारत में विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो इसका आंसर है राजसमंद। राजसमंद में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। अगला है, किसने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका आंसर है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ये भारत जल सप्ताह की थीम है, 2022 की 7वीं थीम। अगला है, प्रतिवर्ष केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 नवंबर को। केरल स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 63 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। 63 पुलिसकर्मी। नेक्स्ट है, भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए कितने डॉलर का योगदान देगा? तो ये $50,000 $5 लाख का देगा। अब नेक्स्ट है, किस बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2022 में किसानों के लिए प्रौद्योगिकी किस बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2022 में किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कृषि उपज बीमा पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो HDFC एर्गो HDFC ने घोषणा की है। हाल ही में WHO द्वारा जारी की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में कुल कितने टीबी के मामले नोटिफाई किए थे? तो इसका आंसर है 21.4 लाख। 21.4 लाख मरीज नोटिफाई किए थे
हाल ही में। नेक्स्ट है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर किसे हाल ही में अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ली जे योंग। ली जे योंग को हाल ही में नियुक्त किया है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने। अगला है, कौन सी कंपनी हाल ही में मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? जिसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बनी है। अगला है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 नवंबर। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला है, साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया? इसका आंसर है वट्टू शेरिंग। वट्टू शेरिंग इसका सही आंसर है। वट्टू शेरिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर है एस जयशंकर। एस जयशंकर ने अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड में T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रेड प्रिक्स जीता? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बम्बई की DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोलंबिया को हराकर 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीता? इसका आंसर है स्पेन। स्पेन ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय 1 से 5 नवंबर 2022 तक भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। तो किसने इस आयोजन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। भारत की नई राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक जो भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू करेगा। 1 नवंबर से यानी उसने शुरू कर दी है, पायलट परियोजना शुरू की है 1 नवंबर 2022 से। तो RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है शशिकांत दास। अभी शशिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर को किस धर्म के लोग
आत्माओं का दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर है ईसाई। ईसाई धर्म के लोग आत्माओं का दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्रों के नए उप महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो इसका आंसर है सचिन जैन। सचिन जैन को अभी हाल ही में महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र के नए उप महानिदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस के बढ़ते तेजी से बढ़ने का फर्क कहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया। यानी रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के जो ये वायरस है जो तेजी से बढ़ रहा है, इसके स्वास्थ्य के लिए आपातकाल की जो घोषणा की गई है वो कैलिफोर्निया में की गई है। कैलिफोर्निया में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर का एक रास्ता का नामकरण प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के नाम पर किया है? तो इसका आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश के किस शहर का एक जो रास्ता है, रास्ता का जो नामकरण प्रदेश की नामकरण हुआ है वो प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के नाम पर हुआ है? तो भोपाल के रास्ते का हुआ है। किस राज्य में लव जिहाद घटना के खिलाफ ठिया आंदोलन का मंचन किया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लव जिहाद है उसकी घटना के खिलाफ ठिया आंदोलन का मंचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक बड़ौदा तिरंगा प्लस जमा योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे BOB बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक बड़ौदा तिरंगा प्लस जमा योजना शुरुआत की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला क्वेश्चन है, किस सेवा संस्था की संस्थापक एवं पद्मश्री सम्मानित महिला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका आंसर है इलावेन भट्ट का अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी और सेवा संस्था की संस्थापक की भी थी इलावेन भट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय कोयला मंत्रालय में कोयला सचिव के पद पर नियुक्ति हुई है? अभी हाल ही में किसकी केंद्रीय कोयला मंत्रालय में कोयला सचिव के पद पर नियुक्ति हुई है? वो है अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा का अभी हाल ही में कोयला सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों में एक अधिवक्ता समेत 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है? तो पंजाब और हरियाणा। किन दो राज्यों में एक अधिवक्ता सम्मेलन 10 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है? वो पंजाब और हरियाणा के। क्वेश्चन है, कौन से भारतीय क्रिकेट प्लेयर हाल ही में T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचे? तो इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पहुंचे हैं। क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरधर
अरमाने गिरधर अरमाने को नियुक्त किया गया है। अगला है नवंबर 2022 में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट यानी इन्वेस्ट कर्नाटक के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी ने। आंसर है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन है अगला, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने अक्टूबर 2022 में जिनेवा में अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? आंसर है रेने नावा। रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है, रेने नावा। अगला है, किस देश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स फॉर लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल संरक्षण के 1 नवंबर को 5 दिन तक किस किस वीक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है इंडिया वाटर वीक। 1 नवंबर से इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 25 से 28 नवंबर 2022 तक सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है केरल। भारत का केरल राज्य साइकिलिंग स्पर्धा में एक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के समुद्री मत्स्य विभाग ने हाल ही में मत्स्योखेत पर 7 माह का प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में ये प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीर भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 एस कोच अवार्ड प्राप्त किया है। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। यह योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन मिस्र ने नवंबर 2022 में होने वाले UNFCCC के दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो वह भूपेंद्र यादव है। अगला है, भोपाल में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में किसे समग्र साहित्यिक और कलात्मक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नर्मदा प्रसाद
उपाध्याय। अगले हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने के लिए मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर। ईटानगर के जो हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना किस देश में पहुंची? तो इसका आंसर है जापान। जापान में पहुंची है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 में इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है 3024 फ्लैटों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा प्रेस क्लब दे ला न्यूक्लियराइजेशन डे LSC यानी एशिया का परमाणुकरण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक है रेने नावा। अगला है, DRDO ने नवंबर 2022 में चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया। DRDO के अध्यक्ष कौन है? जो अभी सफल मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया था उसके अध्यक्ष कौन है? तो वह टेसी थॉमस उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? और मेघालय। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र ने शिल्प समागम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित हैं? इसका आंसर है केरल। और केरल से संबंधित हैं ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ अपनी कॉरपोरेट एजेंसी साझेदारी की घोषणा की है? कॉरपोरेट एजेंसी की साझेदारी की घोषणा की है वो IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पुडुचेरी ने अपना मुक्ति दिवस मनाया? पुडुचेरी ने अपना मुक्ति दिवस मनाया 1 नवंबर को। उत्तर है 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान राजकुमार मेनन 2 अक्टूबर को निधन हुआ था। तो किससे संबंधित है? केरल से। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी बताए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महोत्सव 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर नवंबर 2022 में T20 अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज बन गया है? इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है? ब्रैड हेडन को फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है। अगला है, भारतीय सेना ने किस व्यक्तित्व के सम्मान में श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया? इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा के सम्मान का आयोजन किया है, पुष्पांजलि सम्मान समारोह का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और किस राज्य ने 3 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकृत नवाचार विस्तार व्यापार मेले का उद्घाटन किया? उसका आंसर है नागालैंड। असम और किस राज्य ने? तो असम के साथ में नागालैंड ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल, महाराष्ट्र और किस राज्य ने 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स के जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है और उसमें और शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पंजाब इसका आंसर सही है। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है, तो उसमें शीर्ष स्थान पर हासिल किया वो पंजाब ने किया है। केरल और महाराष्ट्र के साथ उसमें पंजाब था, तो पंजाब शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, किस उपन्यासकार को 2022 एजुथाचर पुरस्कार देने के लिए चुना गया? तो है ए सेतुमाधवन। अगला है, CRPF की 2 महिला अधिकारियों को 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार महानिरीक्षक यानी IG के रूप में नियुक्त किया गया है। CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सुजॉय लाल थाओसेन। महानिदेशक CRPF के अभी जो फिलहाल में महानिदेशक हैं वो डॉक्टर सुजॉय लाल थाओसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है किशन रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? तो है ओलाफ सोल्ज है। नेक्स्ट है, किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो है स्विट्जरलैंड देश ने अक्टूबर में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य को राज्य में अपना पहला मत्स्य संग्रहालय मिलेगा? इसका अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। अगला है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त
करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध है, अपराधों के लिए जो दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? आंसर है जेरार्ड पिक। जेरार्ड पिक ने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता? तो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, प्लेटफॉर्म्स जियो ने जीता है। किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है? गुजरात। किस राज्य में, किस देश में, सॉरी किस राज्य में अडानी ने जो नई अपनी जो इंडस्ट्री लिमिटेड की है उसमें विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की है? गुजरात में की है। अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यासकार को 2022 एज़्थाचर पुरस्कार देने के लिए चुना गया है? इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू को चुना गया है एज़्थाचर पुरस्कार देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने पहले बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 अपने नाम किया? तो बम्बई टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है बम्बई ने। किस वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है, यानी SLIS का अध्यक्ष चुना गया है? किशोर रेड्डी को चुना गया। 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया वो किशोर रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के किस पहले मतदाता का हाल ही में 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया? श्याम शरण नेगी का स्वर्गवास हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर 5 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किसको अपना अगला अध्यक्ष नामित किया है? इसका आंसर है सुब्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में 11वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला है, किस देश ने हाल ही में कम दूरी की चाल बैलिस्टिक मिसाइलें पीले सागर की ओर दागी? बैलिस्टिक मिसाइलें पीले सागर की ओर दागी हैं और उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलें पीले सागर की ओर छोड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार के प्रतिष्ठित एज़्थाचर पुरस्कार 2022 के लिए निम्न में किस लेखक को चुना गया है? यानी निम्न में किसे चुना गया है? सेतु, यानी सेतुमाधवन। आंसर है
ए सेतुमाधवन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और किस कंपनी ने टेक्नोलॉजी ऑफ होम नॉलेज सीरीज मास्टर क्लास की शुरुआत की? इसका आंसर है जेके सीमेंट लिमिटेड ने। एसोसिएशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और जेके सीमेंट ने टेक्नोलॉजी ऑफ होम नॉलेज सीरीज मास्टर क्लास शुरू की है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ऑर्डरे डैश आर्ट्स एट डैश पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया है। सेवेलियर डील ऑर्डरे ड्रेस आर्ट्स एट डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया अरुणा साईराम को। अगला है, यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नवंबर 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? इसका आंसर है आधार मित्र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में 5 साल की अवधि के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है केवी कामत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया जिसमें सभी विभागों का रियल टाइम डेटा और प्रमुख योजनाओं पर लिए गए निर्णय होंगे? तो हरियाणा ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 4 नवंबर 2022 को ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए कार्रवाई की कार्यसूची पुस्तिका का अनावरण किया है? इसका आंसर है गिरिराज ने अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में किस स्थान पर बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? तो है ढेंकनाल में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, ये थे हमारे 1 नवंबर से 6 नवंबर तक के करेंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के करंट अफेयर्स थे। तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।